हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है हमारी एसएससी जीडी मैथ्स 2025, ठीक है। पेपर आने वाला है, ठीक है, फरवरी में से 4-5 और क्लास चलेगी, 5-6 क्लास, और उससे ज्यादा अब नहीं चलेगी मैथ में, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपए में खरीदी। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, एक बात और आपको बताना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन जो है हमारा परसेंट का, ध्यान से देखना। यहां पर एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपए में खरीदी है 25% के लाभ पर। देखो, लाभ पर 25% पर खरीदा है, तो यहां पर अच्छा ये बताओ, खरीदने वाली मूल्य को क्या हम सीपी क्या है हमारा, सीपी है हमारा 580, ठीक है, 25% के लाभ पर। इसके बाद मूलधन क्या था हमारा, मूलधन 100%, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 100 प्लस 125, ठीक है। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, और प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा है 25%, ठीक है, 25%। अब यहां पर जो है हमसे पूछ रहा है कुर्सी को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आवाज जा रही है आप लोगों के पास, ठीक है। अब यहां पर हमें लगाना है विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो आप लोग। हमारा पूछ रहा है, कह रहा है कि बेचने ना, ये है एसपी, तो हो जाएगा 125 बटे 100 गुणे कितना, सीपी 580, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, यहाँ आया 4 चौक 16। अब इसको भी 4 से काट दो, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ गया 18 हो गया, 4 चौक 16, 2 4 पंचे 20, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 25, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2 5 7 725 रुपए में बेचा। कितने रुपए में, 725 रुपए में बेचा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आज हो सकता थोड़ा सा लंबी जाए क्लास। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ए का वह मान, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638A और 435 तीन से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। डिजिबिलिटी का क्वेश्चन है, विभाज्य है, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, डिजिबिलिटी का रूल जिसको पता है वो तो निकाल लेगा। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग करो। जब हम अंकों का योग करेंगे तभी तो पता होगा।
हम करेंगे क्या, देखो यहां पर है 6 3 8 ए, हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम सबको हम ऐड करेंगे, सभी अंक को, 3 8 प्लस ए प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 बटे 3। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ने के बाद यहां पर 6 3 9 17 4 21 21 और 3 24 24 5 29 प्लस ए बटे 3। अब ए के जगह पर हम क्या रख दें कि ये पूरा पूरा कट जाए, ए के जगह पर हम क्या रख दें, एक रखना पड़ेगा कि हो जाएगा 30। जब 30 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ए का मान कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, जब 1 रखेंगे तब 30 हो जाएगा, जब 30 हो जाएगा तो 3 से भाग करेंगे तो विभाज्य। अब यहां पर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तीन नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया है। 4 अभाज्य संख्याएं, सॉरी कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है, 1955 है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। अब यहां ध्यान से देखना, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम संख्याओं का गुणनफल प्रथम 3 है, सॉरी यहां पर है प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, यहां 3 है यहां पर। ठीक है, प्रथम 3
संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन हम आपको बता दे देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, एक है 29, 17, 23 और 31। अभाज्य का मतलब होता है एक से और अपने आप से ही कटे और किसी से विभाज्य ना हो। अब ये कह रहा है 4 संख्या है, अगर हम यहां पर मान लें 4 संख्या ए बी सी डी तो अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 का कह रहा गुणनफल इतना है, 4 का इतना, मतलब कि फिर कह रहा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है। अब देखो यहां पर मान रहे हैं, माना यहां पर 4 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं यहां पर मान लो, माना 4 अभाज्य संख्याएं मान लो हमारी क्या क्या हैं, ए है, बी है, सी और डी। ठीक है, आरोही क्रम में भी बोला है तो सही है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यवस्थित प्रथम तीन का मतलब यही 3 है, ए बी सी का गुणनफल ए बी और सी कितना है 255, इसको मानो फर्स्ट। फिर कह रहा है अंतिम 3 का मतलब है बी सी डी, तो बी सी डी 1955 इसको मानो सेकंड। ठीक है, अब एक काम करो, इसको फर्स्ट बटे सेकंड कर दो। ये कितना हो जाएगा, ए बी सी अपॉन बी सी डी बराबर 255 अपॉन 1955। ये कितने से कटेगा, 5 से तो दोनों कटेगा, 5 से ही काटो, 55 25 1 5 15 4 5 9 45 5 एकम 5, ये कितने से कटेगा 39 और 1 17 से काटे, 17 क्या 51, 17 दूना 34 और 17 फिर 5 आ गया, 17 क्या 51। अब यहां पर कुछ नहीं होगा तो पूछा है, सॉरी 3/2/3। अब यहां पर हमारे ऑप्शन में कौन मिल रहा है 2 3, यही अभाज्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 3 होगी नीचे वाली। ठीक है, कोई ऑप्शन में और है नहीं, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यही होगी। तो भी प्रीवियस में पूछा गया है, एलसीएम पूछ रहा है, बता दे इसको, है छोटा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन हम नहीं देते हैं, लेकिन ऑप्शन से बहुत कुछ सॉल्व होता है। ऑप्शन से देख करके डायरेक्शन भी पता हो जाता है कैसे क्वेश्चन जाएगा। एलसीएम क्या होगा, अब यहां पर एलसीएम पूछ रहा है, अब एलसीएम हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 57,93। अब यहां पर हम एलसीएम एकदम वही से 3 से काटेगा, 3 3 कम 3 3 9 27 3 53 1। अब कुछ नहीं होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुणे 19 31। अब ये हो जाएगा 19 क्या 57
गुड़े 31। अब यहाँ पर 57 31 गुणा करो, 7 5 21 15 16, 7 6 16 1, गलत हो रहा है। 3 7 21, 2 3 5 15 1 16, 3 5 15 और 2 17, क्या हो जाएगा 1767। यही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, यही हमारा एलसीएम हो गया। अब यहां पर जो है चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नंबर, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 197 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/9 मझला ब्रैकेट 42 प्लस 5 6 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108। अब देखो यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का पता होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ही हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, ये तभी जो होगा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में ये प्लस ले और ये प्लस ले, 56 और 9 कितना हो जाएगा, 56 और 9 65, 56 और 56 4 जोड़ो तो 60, 5 65। क्वेश्चन सही है, 56 और 9। हाँ सीधा है, काम करो। देखो यहां पर इसको और इसको जोड़ो, कितना हो गया हमारा, हो गया 65। इसको जोड़ेंगे इसमें 4 तो इसमें हो जाएगा ये 60 और बचा 5 65। 65 में से 8 गया, 65 में से 8 गया 57। तो यहां पर हो जाएगा 197 माइनस 1/9, यहाँ पर गुणा है क्या है, फिर यहाँ पर आया ब्रैकेट 42, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 65 हुआ, 8 घटा देंगे तो प्लस 57 हुआ। ठीक है, वो ब्रैकेट खत्म, बचा ये प्लस 108 बड़ा ब्रैकेट। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे, 7 2 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये भी 9 आ रहा है। ठीक है, ये भी 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर सीधा सीधा हम रख सकते हैं, नहीं, 197 माइनस 1/9 गुणे, अब कितना हो गया 99। अब ये भी ब्रैकेट खत्म, अब प्लस 108, ये ब्रैकेट बचा, 9 कम 9 11, 197 माइनस ये कितना हो गया 11 प्लस 108 197, ये हो जाएगा 120। इसमें से घटा 7 आया, इसमें से घटा 7 आया, 77 उत्तर आ रहा है। ओ यहां मिस्टेक हो गया, यहां पर होगा 197 माइनस यहाँ हो जाएगा 119, ये हो जाएगा 197 माइनस 119, तो घटाएंगे तो हो जाएगा
77 नहीं 78, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, देखो बोर्ड मास की पहचान यही है कि कहीं पर आप है या ब्रैकेट है, ये सब चीज अगर आपको आता है तो दिक्कत नहीं है। अगर यही दिक्कत है कि आप है कहाँ पर डिवीजन, तो ये सब चीजें आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, बोर्ड मास आना जरूरी है। ठीक है मित्रों, अब यहीं पर क्वेश्चन हमारा होता है समाप्त, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मित्रों, एक बस खाली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।